Hello dear students, welcome to the quantitative aptitude classes for the CUET organized by the Shaheen Group of Institutions. Today we are going to see the questions regarding to our topic, that is nothing but the profit loss and discount. As you all know, yesterday we have seen few questions regarding this topic. Today we will see few questions. Okay. As you can see, there is a question on the board. That is, what is the question? If the cost price of 12 pen is equal to the selling price of 8 pens, then the gain percentages. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 12 पेन है, 12 पेन की कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन 8 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हमें गेन परसेंटेज निकालना है, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है वो निकालना है. यहाँ पे हम सॉल्व करते चलते हैं. हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास एक पेन का जो प्राइस है वो ₹1 है. ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है, वो ₹1 है. तो 12 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? ₹12 हो जाएगा. यानी 12 पेन खरीदने के लिए जिसका कॉस्ट प्राइस हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 12 है, लेकिन हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट ये 12 जो रुपीज़ है ये 8 पेन सेल करने में ही अचीव हो जा रही है. आप लोगों को पता है. अब हमें पर पेन जो प्राइस निकालना है बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं. हमारे पास ₹12 है टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है हमारी. आपके 8 पेन सेल करने में हमें ₹12 मिल रहा है. यहाँ 8 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पर पेन हमें प्राइस निकल जाएगा. पर पेन कितना है, पर पेन कितना प्राइस है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1.50 लिखो या 1.5 लिखो, बोथ आर सेम. आप देखेंगे यहाँ पे एक पेन का जो प्राइस है वो ₹1 है. ₹1 कितना होता है, 100 पैसे होता है, ठीक है. और ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है. लेकिन उसी को पेन को जब हम सेल कर रहे हैं कितने में कर रहे हैं, 150 पैसे में कर रहे हैं. कितने में कर रहे हैं, 150. तो हमें प्रॉफिट कितना है, गेन परसेंटेज कितना है साहब, हमारा गेन परसेंटेज है 50%, ठीक है. गेन परसेंटेज कितना है, 50%. ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हमारे पास ऑप्शन डी दिया हुआ है, दैट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन है बोर्ड पे. A dishonest dealer uses a scale of 90 centimeter instead of a meter scale, ठीक है, instead of a meter scale and claims to sell at cost price. और क्लेम क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डिसऑनेस्ट डीलर है, वो आपको जो है तो सिर्फ 90 सेंटीमीटर ही देता है. कितना देगा, 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर. आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर. ये हम सबको पता है, बेसिक हमने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा हुआ है. लेकिन ये कह तो ये रहा है कि मैं आपको 1 मीटर दे रहा हूँ, लेकिन वो 1 मीटर नहीं देगा, बल्कि उसका जो मेजरमेंट की जो स्केल होगी वो फॉल्टी होगी. मेजरमेंट की स्केल दिखेगी 1 मीटर की, लेकिन 1 मीटर नहीं है, एक्चुअल में वो सिर्फ 90 सेंटीमीटर दे रहा है. वहाँ पे 10 सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है. वहाँ पे कम कपड़ा क्लॉथ मान के चलते हैं, कम कपड़ा दे रहा है. और वो क्या कह रहा है कि मैं तो आपको कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपीज़ मीटर के हिसाब से ले रहा है, 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ले रहा है, तो आपको कितने का दे रहा है, वो सिर्फ 90 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी 90 रुपये का दे रहा है. उसको कितना बचेगा, 10 रुपीज़ वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस, यहाँ पे उसको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा क्योंकि वो कपड़ा कम दे रहा है या जो भी चीज़ है वो कम मेजर कर रहा है. इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था, है ना. फार्मूला क्या था हमारा, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था, एरर, है ना. यहाँ पे एरर था माइनस ट्रू वैल्यू, और आपके माइनस क्या है, एरर है, ठीक है, माइनस एरर इनटू 100. ये आपका परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है. फार्मूला हमारे पास ये है. मैं इसको रब करता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकूं. आप स्क्रीन को पॉज करके ये देख लेना, आगे का कैलकुलेशन मैं यहीं पे करूंगा. साहब आप लोग देखिए, यहाँ पे जो था फार्मूला हमारे पास था, ठीक है. एरर कितना है, एरर होना कितना चाहिए साहब, होना तो चाहिए था 100 सेंटीमीटर, लेकिन दे कितना रहा है वो 90 सेंटीमीटर. तो एरर कितनी है, एरर कितना है 10 सेंटीमीटर का, यानी वो जो कम कपड़ा दे रहा है उसको एरर कहते हैं. एक चीज़ याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक एंड द एरर. मिस्टेक आप विलफुली जो करते हैं, और एरर ऐसे है कि भाई आप सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी जो चीज़ मेजरमेंट में कम हो रही है उसे एरर कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप ले लेंगे, एरर कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर की है, ओके. हमारे पास जो है ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 है.
और आप जो निकालेंगे इसमें से एरर कितना निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूले को पीछे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई करना है साहब आपको 100 से। ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसिल। ठीक है, 10 है 10, 100 हो जाएगा फिर। ठीक है, 100/9। अब इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा अपना 1/9। या आप इसको 11 पॉइंट, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 11.11 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साहब आप देखेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन है, कोई नहीं है। उसको प्रॉफिट कितना होगा, 11.11% का होगा, 11% का होगा, या जिसे हम ऐसे कह सकते हैं 11/9% का होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इस टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिसऑनेस्ट डीलर जो है, यहाँ पे आपकी सिर्फ मेजरमेंट की स्केल चेंज करके कभी किलोग्राम वगैरह में भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, बस टेक्निक यही रहेगी, वहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज होंगे। इसी तरीके से फार्मूले में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक वाला हमने देख लिया, अभी जो क्वेश्चन पिछले देखा था वैसे ही करेंगे इसको। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 30 बुक्स। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 36 बुक्स है हमारे पास। अज्यूम करके चलते, वन बुक का जो प्राइस है, आपका ₹1 है। ठीक है, वन बुक का प्राइस कितना है आपका, ₹1 है। तो 36 जो बुक्स हो जाएंगे, 36 आपके बुक्स हो जाएंगे, क्या प्राइस हो जाएगा उसका, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, देन द गेन परसेंटेज इज, सेलिंग प्राइस कितना, 30 बुक्स का। सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया था, हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 36 बुक्स है। नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं हमारे पास, 30 है, इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 0 बचा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 120। ये 1 जो है साहब, ये आपकी कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके ऊपर जितनी वैल्यू है ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 20% का होगा। गेन परसेंटेज कितना है, 20% का है। यस, वी हैव द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस टाइप के हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक का यूज़ करना है, कैलकुलेशन बहुत कम है। यहाँ पे आप लोग देखिए, वाइल सेलिंग अ वॉच अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 5% है। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 6%, ही अर्न्स ₹15 लेस एज अ प्रॉफिट। कोई शॉपकीपर है जो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर वो 6% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितने, ₹15 कम कमाएगा, वो ₹15 उसकी कमाई कम होगी। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच की जो मार्क प्राइस है वो कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ ऐसे मेंशन नहीं करना है, हमें सिर्फ मार्क प्राइस निकालना है। बहुत सिंपल वे में देखिए, वो कह रहा है वो 5% का डिस्काउंट देता है, अगर वो 6% का देता तो उसके पास क्या होता, 6% का अगर डिस्काउंट देता तो वो ₹15 कम कमाता। यहाँ पे 6% माइनस 5% करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए आप लोग, तो ये कितना कमाएगा, 15 लेस कमाता, ₹15 लेस कमाता है। यहाँ पे यही है कि 6% 5% के बजाय अगर वो 6% का डिस्काउंट देता तो ₹15 कम कमाता। ये दोनों का डिफरेंस कितना है साहब, दोनों का डिफरेंस 1% का है। 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1% 15 है। अगर 1% 15 है तो 100% कितना होगा,